आज हम CSS के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो टेक्स्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है, CSS हो या CSS, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और उसे एग्जांपल के साथ देखेंगे कि वो किस प्रकार अप्लाई होते हैं और क्या क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। मैं इस न्यू टैब को सेव कर देता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप पे CSS नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है। उस फोल्डर के अंदर में इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे CSS text.html। अब मुझे एक एक करके सारी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो देखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे CSS देखने के लिए हमें HTML तो चाहिए, तो हमें HTML का सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर लेना है। आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करें कोडिंग के लिए। यदि आप लर्नर है, बिगिनर है, तो आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करें। यही मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस दूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइटल इसे दे दिया। इसके बाद अब मुझे एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज लेनी। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं हमें एक ड्यू टैग चाहिए पहले। तो एक ड्यू टैग एक डिवीजन का टैग होता है। आप इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए, मतलब इतना ही समझिए ये डिवीजन का टैग है। तो यहाँ पे मुझे एक हेडिंग देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले H1 लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना हेडिंग दे देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे हेडिंग दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है वेलकम टू टेक एडुमेट चैनल। तो इसके नीचे मुझे एक पैराग्राफ लेना है। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले। तो देखिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की वजह से हमें कोडिंग करने में आसानी हो जाती। तो ये आपने प्रेफरेंसेस दिखाता है। तो उसके लिए हमें पहले प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते। तो प्रेफरेंसेस कहाँ से सेट करें, कैसे सेट करें, इस वीडियो के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो आपको आई बटन पे क्लिक करना है। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे पैराग्राफ में आता हूँ। तो मैंने पहले से ही एक टेक्स्ट अपना कॉपी करके रखा है, तो मैं उसे पेस्ट करता हूँ। तो आप अपना कोई भी एक डमी टेक्स्ट ले। तो मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ले लिया है जो कि मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से तो ये सभी चीजें हो गई। तो मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमारा जो टेक्स्ट लिया है वो सब इस प्रकार से आ रहा है। तो हम HTML यही प्रोवाइड करता है, एक सिंपल आता है ये टेक्स्ट। तो अब हमें कुछ इसे एनिमेटेड बनाना है, कुछ क्लासिक बनाना है, कुछ इफेक्ट देने, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए CSS पिक्चर में आ चुके हैं। तो अब मुझे एक एक करके सारे CSS यहाँ पे लगाने। तो मैं टाइटल टैग के नीचे आता हूँ और यहाँ पे टाइल टैग ले लेता हूँ। तो मुझे इस टाइल टैग के अंदर CSS लगाने। तो CSS के मेन टाइप्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार यूज करे, तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक। यहाँ पे मैं इंटरनल CSS का यूज करता हूँ ताकि एक्सटर्नल CSS यूज करने में ज्यादा दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो मैं हमारा कोड सिंपल है, कोई लंबा वाला कोड नहीं, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल लिखता हूँ। तो ये मैंने एक सिलेक्टर्स लिखा टेक्स्ट स्टाइल। तो मैंने यहाँ पे डॉट लिया। तो डॉट लेने के बाद मुझे यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास में मैं वही टेक्स्ट स्टाइल लिखता हूँ। यदि आप यहाँ पे हैश लिखते हैं तो यहाँ पे आपको ID लिखना पड़ता। तो ये बात क्लियर है आपकी। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल में मुझे यहाँ पे मैं सबसे पहले कलर देता हूँ। कलर प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को कलर अप्लाई करती है। तो मैं इनको कलर दे देता हूँ। अब मैं इनको एक कौन सा भी, आप खुद का कौन सा भी कलर देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो आपके सामने एक अच्छे कॉम्बिनेशन वाले कलर्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर यहाँ पे सभी को दे दिया। तो इस प्रकार से हम एक टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर को निकाल देता हूँ। अभी मुझे कलर व्हाइट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को रहने देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया। तो हमारी टेक्स्ट की पहली प्रॉपर्टीज है कि टेक्स्ट को कलर हम कलर प्रॉपर्टी से देते हैं। तो आप कलर पर हमें, उसके बाद मैं मूव करता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये जो हमारे टेक्स्ट दिख रहे हैं ये हमें सेंटर में लेना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। तो सेंटर दे दिया। मैं इसे देखे तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ चुका है। अब ये वाला टेक्स्ट अलाइन, ये पैराग्राफ ये इसलिए वो सेंटर में नहीं आ चुका, लेकिन ये जो आपका हेडिंग था वो ऑब्वियसली सेंटर में आ चुका है। तो हम टेक्स्ट अलाइन से उस टेक्स्ट को सेंटर में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्स्ट अलाइन में हमारी टेक्स्ट जस्टिफाई है, टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट राइट है, लेफ्ट है, ये सभी चीजें आती है उसके अंदर प्रॉपर्टीज में। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन में अभी मैं यहाँ पे एक और बार टेक्स्ट अलाइन लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई। ओके, मैंने यहाँ पे जस्टिफाई लिख दिया और मैं इसी प्रॉपर्टीज को कट कर देता हूँ और इसके नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे
टेक्स्ट दिखता हो सिंपली, और उस प्रॉपर्टीज को मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे उस क्लास को यहाँ पे पेस्ट किया। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए जस्टिफाई की वजह से हमारा ये टेक्स्ट इस प्रकार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर भी दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट राइट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप राइट आ गया। तो मैं यहाँ पे इसे, तो देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं राइट की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ लेफ्ट में हमारे स्पेस आ गए। तो इस प्रकार से आप सभी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो मैं इसे जस्टिफाई रख देता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें टेक्स्ट मतलब हम टेक्स्ट इंटेंट की वजह से उसे पैराग्राफ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट इंटेंट। देखिए नीचे आ रहा है। तो ये सब लाइन का एक यूजफुल फायदा होता है। तो मैं इसे टेक्स्ट इंटेंट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंटेंट यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता। तो इसकी वजह से यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उन्होंने 20 पिक्सल के यहाँ पे हेलो गाइज में स्पेस लिया। मैं इस 20 की जगह यहाँ पे 70 कर देता हूँ। देखिए ताकि ज्यादा फर्क यहाँ पे। तो इस प्रकार से तो हम टेक्स्ट इंडेंट की वजह से पैराग्राफ ले सकते हैं। हम किसी भी साइट पर इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें जहाँ चाहे हम वहां पे पैराग्राफ ले सकते। तो टेक्स्ट इंडेंट हमें इस प्रकार से देना है। अब बारी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी लिखी है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या आता है, अंडरलाइन आता है। पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ अंडरलाइन। मैं यहाँ पे देखिए अब हमें इस वेलकम टू टेक एडोमेट को अंडरलाइन आ जाएगी। तो मैं इसे देखे तो इस प्रकार से अंडरलाइन आ चुके। अभी यहाँ पे आता हूँ इस ड्यू टैग के अंदर। मैंने यहाँ पे जो क्लास लिखा मैं उसे कट कर देता हूँ और वो क्लास में इस h1 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से अब इसे अंडरलाइन आ चुकी है। तो जो हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखी मैं इस यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज लिखता हूँ और कलर में यहाँ पे ब्लैक दे। हेडिंग 1 के लिए हम टेक्स्ट स्टाइल ले रहे और पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमने अंडरलाइन दे दी। तो अंडरलाइन के बाद बारी आती है यहाँ पे ओवरलाइन की। तो मैं यहाँ पे ओवरलाइन दे के देखता हूँ। मैंने ओवरलाइन यहाँ पे अप्लाई की। तो यहाँ पे देखिए अब अंडरलाइन है। तो यहाँ पे देखिए ओवरलाइन की वजह से उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी। तो ये ओवरलाइन की वजह से होता है। अब मुझे क्या करना है, लाइन थ्रू हम बीचों बीच लाइन खींचना चाहते हैं। उस जो टेक्स्ट है उसे इरेज करना मतलब ये गलत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेव किया। अब हमारी ओवरलाइन लाइन है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार से ये काम आता है। तो मैं इसे यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये तीनों हो गए, या हमारे ओवरलाइन हो गए, अंडरलाइन हो गए, लाइन थ्रू भी हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं देना। तो आप सिंपली नन लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन है, मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकते। अब मुझे क्या देना है, अब मुझे लेटर स्पेसिंग देना है। जो लेटर्स है हमारे मतलब अब मुझे यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पी टैग ले लेता हूँ और मैंने इसके अंदर जो क्लास यहाँ पे लिखे मैं इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आसान हो जाए। तो अब हम प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अब हम यहाँ पे ऊपर h1 के लिए लिख रहे और नीचे हम पैराग्राफ टैग के लिए लिख रहे। तो अब मुझे क्या देना है, अब मुझे लेटर स्पेसिंग देना है। तो लेटर स्पेसिंग नाम में ही उसका मतलब है। तो लेटर स्पेसिंग में क्या होता है कि लेटर में स्पेस आ जाता है। तो मैं इस पैराग्राफ टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे आ चुके लेटर स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग यहाँ पे दे देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 पिक्सल दे। तो आप देखिए तो किस प्रकार से यहाँ पे हेलो गाइस लिखा है, वेलकम टू टेक एडोमेट, इसमें स्पेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लेटर स्पेसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे कम कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। देखिए तो इस प्रकार से हम लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। आप इसे माइनस में भी देख सकते हैं। मैं इसे -3 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए चिपके आ रहे मतलब ओवरलैप हो गए माइनस की वजह से। मैं इसे -1 कर देता हूँ। तो ये भी ओवरलैप की तरह ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार। तो आप यहाँ पे इसे माइनस में भी दे सकते हैं और प्लस में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार तो ये हो गए हमारी लेटर स्पेसिंग। फिर हमारी बात आती है वर्ड स्पेसिंग की। तो इसका भी मतलब उसके प्रॉपर्टीज में वर्ड एक वर्ड से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेलो गाइज, ये हेलो एक वर्ड है, गाइज एक वर्ड है। तो इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। मैं इस लेटर स्पेसिंग को सिंपली यहाँ पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ वर्ड स्पेसिंग। नीचे आ रहा है तो मुझे वर्ड स्पेसिंग कितनी देनी है, मैं यहाँ पे सिंपली 10 पिक्सल कर देता हूँ। ओके आप देखिए यहाँ पे ये हेलो गाइज वेलकम टू, इसके अंदर स्पेस आ जाएगा हमारा। देखिए इस प्रकार से स्पेस आ चुका है। तो
इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 20 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, और ये वर्ड स्पेसिंग हम प्लस में भी दे सकते हैं और माइनस में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब आती लाइन हाइट की। तो लाइन हाइट क्या होती है? आप जो लाइन हाइट यहाँ पे देखिए, हेलो गाइस, उसके नीचे लाइन है 21 सेंचुरी। तो जो ऊपर नीचे की लाइन है उसके अंदर स्पेस के लिए क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे मैं देता हूँ लाइन हाइट। देखिए लाइन हाइट हमारे आ चुके, तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट 5 देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए आप क्या होता है, यहाँ पे देखिए 5 हमारी लाइन हाइट आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप लाइन हाइट ले सकते हैं। तो इसे परसेंटेज में दे सकते हैं, या आप 1 से लेकर 100 तक भी दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली 1 कर देता हूँ। ओके, हम इस प्रकार से लाइन हाइट प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। तो आप बात आती है व्हाइट स्पेस। इसका मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट है हम उसे सिंगल लाइन में ले सकते हैं, एक कोडिंग स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक कोड टैग लेता हूँ। हमारे HTML में कोड टैग भी है, और इसके अंदर में एक यहाँ पे डेमो के लिए कोड देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली यही लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मैं एक इसके अंदर आता हूँ, और मुझे यहाँ पे अभी व्हाइट स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइट स्पेस। यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ गया। तो मुझे इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। तो एक प्री आता है, एक नाउ रैप आता है। तो मैं सबसे पहले नाउ रैप ले लेता हूँ। नॉर्मल भी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे मैं नाउ रैप देता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, यह हमारा जितना सारा टेक्स्ट लिया है हमने डमी, जो टेक्योडोमेट का जो इंट्रोडक्शन है हमारे चैनल का, तो वो सिंगल लाइन में आ जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल लाइन में आ चुका है। ये जो हमने यहाँ पे कोड टैग लिया, तो ये दूसरा वाला है, इसलिए वो उसके नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखिए वो सिंगल लाइन में उसकी वजह से आ गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नाउ रैप की जगह यहाँ पे नॉर्मल दे देता हूँ, नॉर्मल, और मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए ये नॉर्मल पे हो गया हमारे। अब बात आती है कोड के लिए। तो मैं यहाँ कोड के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाइट स्पेस, और इसके अंदर में प्री लिखता हूँ। तो प्री की वजह से क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेट है, यहाँ पे देखिए हम किसी भी वेबसाइट पे कोडिंग का हमें फॉर्मेट डालना है, लेकिन वो किस प्रकार से ले, हम बार बार कंफ्यूज हो जाती है कि उन्होंने ऐसा कोडिंग का फॉर्मेट कैसे ले। तो वो व्हाइट स्पेस की वजह से आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल लाइन में मैंने वहां पे व्हाइट स्पेस दे दिया। मैं इसे रन करता हूँ। देखिए तो इस प्रकार से आप उसे ले सकते। मैं इसे टेक्स्ट फॉन्ट साइज देता हूँ, यहाँ पे मैं उसे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से हम एक कोड के स्ट्रक्चर में भी व्हाइट स्पेस की वजह से ले सकते हैं। सिर्फ हमें व्हाइट स्पेस कोलन प्री करना है, तो इसकी वजह से ये आता है। तो इस प्रकार से हमने कोडिंग की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे देख ली है। तो अब बात आती है हमारी अगली वाली प्रॉपर्टीज की तरफ हम मूव करते हैं। अब बात आती है हमारी वर्ड रैप की। अब हमने व्हाइट स्पेस दे दिया, अब हमारी बात आती है वर्ड रैप की। तो वो क्या होता है, तो अब हमें उसे देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है मैं उसके अंदर दे देता हूँ वर्ड रैप। देखिए यहाँ पे नीचे आची तो वर्ड ब्रेक है, स्पेसिंग है और रैप भी है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड रैप, और मैं इसे ब्रेक वर्ड दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुका। अब मैं इसे यहाँ पे जाता हूँ, तो हम वर्ड रैप में मैं इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके सारी चीजें। तो मैं ऐसे यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे येलो कर देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद मुझे यहाँ पे विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो विड्थ में इसे 300 के जगह यहाँ पे 500 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड रैप प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हमें सिर्फ लिखना है वर्ड रैप और ब्रेक। हम किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो कंटेंट होता है वो हमारे किसी भी जगह पे आता है वो, और वो हमारा एक पर्टिकुलर कंटेंट हमें एक अलग ही शेप में दिखता है। हमें लगता है कि ये उन्होंने कैसे लिया, तो वो वर्ड रैप की वजह से होता है। हमें सिर्फ विड्थ देनी है, हमें सिर्फ उसे बैकग्राउंड कलर देना है ताकि समझ में आ सके। बैकग्राउंड कलर नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी हमने समझने के लिए लिया। तो इस प्रकार से वर्ड रैप प्रॉपर्टी आती है। तो मैं इसे सेंटर में भी ले सकता हूँ, लेफ्ट में भी ले सकता हूँ, राइट में भी ले सकता हूँ। तो मैं इस जो यहाँ पे मैंने विड्थ ली थी मैं इसे बढ़ा के 900 कर देता हूँ। तो आप देखिए आप कैसा बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम वर्ड रैप प्रॉपर्टी की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो अब बात आती है हमारी अगली प्रॉपर्टी, जो हम एक वर्टिकल अलाइन, जो हमारी एक आखिरी प्रॉपर्टी वर्टिकल अलाइन कैसे सेट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं नीचे एक सिंपल अपना जो हेडिंग का टैग लिया था, मैं इसे ही इस कोड टैग के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इस H1 की जगह यहाँ पे मैं सिंपली H2 कर देता। सिंपल कोड है, ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं। एक छठी क्लास का बच्चे भी आएगा तो ये कोड देखेगा, तो वो भी कंप्यूटर पर ये कोड आप रन करके देखेगा कि वो सारी चीजें किस प्रकार हो रही। हमें सिर्फ एक देखना है कि सारी चीजें किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे मैंने H2 ले लिया। अब H2 लेने के बाद मुझे यहाँ पे CSS में यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ। अब हमें इसे एक एक करके प्रॉपर्टीज लगानी। तो अब बात आती यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं H2 के अंदर, और मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेता हूँ ताकि हमें सभी चीजें समझ में। तो मैंने यहाँ पे इमेज टैग ले लिया। तो मैं अब मुझे इस इमेज टैग के अंदर उस इमेज का पाथ देना है। तो मैंने पहले से ही डेस्कटॉप पे अपना जो CSS का फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक इमेज लेके रखी। यहाँ पे देखिए स्माइल की इमेज है, मैं उसी का नेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसका एक्सटेंशन क्या है इमेज का वो भी देखें, क्योंकि JPG होता है, PNG होता है, ये सभी चीजें। तो आपको यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फाइल, इसके अंदर मेरा एक्सटेंशन PNG है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसे download.png। ओके, तो ये सारी चीजें। अब मैं इसे एक बार रन करके देख, तो मैं इसे क्लोज कर, यहाँ पे मैं रन करके देख, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्माइली इमेज हमारे सामने आ चुकी है। तो अभी मुझे यहाँ पे वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी देखनी है। अभी मैं H2 के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं वर्टिकल अलाइन, अब वर्टिकल अलाइन में सभी चीजें यहाँ पे सेट करनी। तो मैं पहले टॉप के लिए सेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारी इमेज है वो टॉप में रह जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे टॉप में। अब मैं यहाँ पे इसे मिडल में लेता हूँ। ओके, तो अब हमारी इमेज मिडल में हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे वो इमेज ले लिया, हमने यहाँ पे विड्थ हाइट भी दे दी। तो अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल अलाइन यहाँ पे आना और यहाँ पे मैं टॉप दे देता हूँ। ओके, और मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारी इमेज टॉप में आ चुकी है। तो आप इसी प्रकार से वहाँ पे वर्टिकल अलाइन कोलन मिडल भी दे सकते हैं, बेस लाइन भी दे सकते हैं। ये हमारी इमेज अपनी पोजीशन सिर्फ चेंज करेगी। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रॉपर्टीज देखी कि किस प्रकार से हम CSS टेक्स्ट में अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, चाहे वो CSS की हो, CSS3 की हो, कोई उसमें डिफरेंस नहीं जाता, सिर्फ ऊपर नीचे होता है प्लस माइनस। हमने एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करके देखी कि टेक्स्ट के लिए, पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए वेबसाइट पे कहाँ पे कौन सा कंटेंट ले, कैसे ले, उसे किस प्रकार से रिसाइज करे, किस प्रकार से बड़ा करे, कलर दे, और ये सारी। तो टेक्स्ट के अंदर हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।